नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि अक्षय तृतीया का हफ्ता है। वेडनेसडे को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मतलब आप समझिए कि उस दिन ज्वेलर्स के लिए भी बहुत बड़ा मौका होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़ी मात्रा में आमतौर पर गोल्ड की बाइंग होती है शुभ मुहूर्त के लिए। लेकिन इस बार का अक्षय तृतीया कई मामलों में अलग है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 95,000 के ऊपर भाव होगा। तो उस लिहाज से गोल्ड मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के इबिक्स स्टूडियो में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ सचिन जैन साहब। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और अक्षय तृतीया से ठीक पहले हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सचिन जी आपसे यही होगा कि इस बार का अक्षय तृतीया रिकॉर्ड प्राइस पे हो रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अक्षय तृतीया से पहले 1 लाख का लेवल मार्केट छूकर आया है। इस रिकॉर्ड तेजी का अक्षय तृतीया पर डिमांड पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? अमृतसर जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और जैसे कि एक आपने मेंशन किया कि अक्षय तृतीया एक पारंपरिक एक 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 ओकेजन रहता है हमारी पूरे कैलेंडर में। और एक तरह से हमने देखा है कि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो एक प्रेरणा के साथ एक विकास की गतिविधि भी इससे बढ़ी है। जब भी एक निवेशक हुए, चाहे ग्राहक हुए, उन्होंने इसमें से कंज्यूम किया है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है अक्षय तृतीया कि मेरे को लगता है कि कल काफी उमड़ के कंज्यूमर सामने आना चाहिए। नाउ आपने जैसे बोला कि एक रिकॉर्ड एक हमारा इस समय गोल्ड का प्राइस है, उससे कंज्यूमर पे इफेक्ट जरूर पड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप थोड़ी कम वॉल्यूम खरीदें, कम थोड़ी अपनी लिमिटेड वैल्यू खरीदें। लेकिन जो हमारे जो एक रिसर्च कंज्यूमर हमने करा है, जो हम पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से बहुत लगातार कर रहे हैं, उसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट और एक इसको अक्वायर करने की एक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो कल बड़ा अच्छा दिन रहना चाहिए। मेरा एक तो आश्वासन ये रहेगा कि एक उमड़ के कंज्यूमर दुकानों पे जरूर आएगा और देखना यह है कि कल कितना वो खरीदते हैं। जी, इस पर थोड़ा सा ऐतराज है मुझे। उमड़ कर से मतलब ये होता है कि मतलब उमड़ते तब हैं लोग जब गोल्ड के दाम गिर जाते हैं, है ना, आमतौर पे। इस बार तो लोग जाने से बच रहे हैं। मतलब कई बार तो ज्वेलरी की दुकान के अगल बगल से घूम के आ जा रहे हैं मजबूरी। मतलब मैं खुद ग्राउंड, आपने सर्वे किया, अच्छी बात है, मैंने खुद सर्वे किया, मैं खुद ग्राउंड पे गया था। और चूंकि शादी का सीजन अब शुरू होने वाला है तो लोगों को बड़ा भारी गिर रहा है। मतलब आप सोचिए कि जो लोग पहले 100 ग्राम की ज्वेलरी खरीद सकते थे शादी में, अब वो 70 ग्राम, 60 ग्राम, 50 ग्राम ये खरीदने की सोच रहे हैं दाम बढ़ने की वजह से। तो मतलब ये उमड़ना शब्द आपने इस्तेमाल किया है, आपका फीडबैक होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड तेजी से रिटेल डिमांड को बड़ा डेंट पड़ेगा। आप इस बात से इनकार कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा आपसे। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ अमृतंजन जी। मेरा कहना यह है कि एक कंज्यूमर के दिमाग में गोल्ड को लेके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसलिए मेरा उमड़ने का ये महत्व है कि आप जनसंख्या जो एक वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर जो आप मुझे लगता है कल जैसे लोग आएंगे दुकान पे, जो इंटरेस्ट के तौर पे चाहे छोटा खरीदे जरूर आएंगे। आपका कहना बिल्कुल लाजमी है कि जिसका एक बजट मानिए 1 लाख रुपए का था एक शादी का, उससे वो कुछ कम वॉल्यूम खरीद पा रहा है, लेकिन वो जरूर खरीद रहा है। आप ये देखिए, अगर अगर मानिए आपके एक परिवार में आपका एक बजट था जिसमें गोल्ड आधा परसेंट मतलब 50% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में थी, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ेगी। और मेरे को मेरा मेरा आपसे बिल्कुल अग्रीमेंट है कि कम वॉल्यूम बिकना की एक अफोर्डेबिलिटी रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट कंज्यूमर का बहुत ज्यादा है और फुटफॉल दुकानों पे कल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है कि इंटरेस्ट की गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है कि इसमें इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा। गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग शादी के लिए, त्योहार के लिए या इस्तेमाल के लिए गोल्ड तो खरीदेंगे। लेकिन हाँ, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि वॉल्यूम टर्म में गिरावट आएगी। सर, क्या एक्सपेक्ट करें हम कंपेयर टू लास्ट ईयर? कितना वॉल्यूम टर्म में गिरावट हम देख पाएंगे इस बार अक्षय तृतीया पे? जी, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो आपको कल ही दे पाऊंगा, हाँ ठीक, लेकिन जैसे परसों कोई मैंने परसों feedback लिया है। ट्यूजडे को है, वेडनेसडे को है सर, है ना? हाँ जी, सॉरी, परसों में दे पाऊंगा। लेकिन जो हमने फीडबैक लिया है, जो बुकिंग हुई है, जो नॉर्मली क्या होता है, कई कस्टमर आके अपना सोना बुक करते हैं और हमने ये देखा है कि
1 लाख से 5 लाख के जो कस्टमर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी बुकिंग है, और जो छोटे वैल्यू के कस्टमर्स हैं वो नॉर्मली लास्ट डे पे ही आते हैं। तो अभी मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारा ये सोचना है कि कुछ तो सर्टनली इसमें थोड़ा सा गिरावट रहनी चाहिए, और गिरावट 5% रहे कि 10 रहे वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे एक हाई वैल्यू कस्टमर की बुकिंग काफ़ी हेल्दी है अभी मार्केट में। ठीक है, अब फेयर इनफ। अब एक सवाल सर ये आता है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड को कैटेगराइज करते हैं, तो दो तरह की डिमांड होती है। एक तो मान लीजिए किसी के घर में कोई फंक्शन है, शादी है, कुछ और फंक्शन है जिसके लिए गोल्ड खरीदना बहुत ज़रूरी है, खरीदना ही है उनको, प्राइस कुछ भी हो। एक तो वो डिमांड होती है। दूसरी डिमांड ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अक्षय तृतीया पर एक टोकन बाइंग भी करते हैं। चलो कॉइन ले लिया, लंबे समय के लिए हर अक्षय तृतीया पर लोग खरीदते हैं या हर धनतेरस पे खरीदते हैं, दिमाग में इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है। तो आपको लगता है कि उस डिमांड पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखेंगे हम कंपेयर टू ज्वेलरी डिमांड? सर वो डिमांड तो सर्टनली पॉजिटिव होगी। जो एक एक वित्तीय निवेशक की तरह तौर पे आदमी खरीद रहा है, कई सालों से खरीद रहा है, वो तो जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेगा कि उसका पिछले अक्षय तृतीया पे वैल्यू क्या थी, उससे 2 साल पहले क्या थी, और बड़े कॉन्फिडेंटली वो एक अपनी परंपरा बरकरार रखेगा। तो एक एक ये है। आपने मेंशन किया कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो हम देखते हैं, और इसमें एक फिल्टर हमने हमेशा स्टडी किया है कि एक रूरल डिमांड रहती है, एक अर्बन डिमांड रहती है। और रूरल डिमांड हमने देखा पिछले 1 से 1.5 साल में भी काफी प्राइस एग्नोस्टिक रही है, कि प्राइस जब भी बढ़ा है या घटा है वो वैल्यू उतनी खरीदी गई है। तो हमारा सोचना ये है कि वो भी रूरल डिमांड भी काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए कल के परसों के दिन। अच्छा, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हैं। हालांकि आपके बहुत सारे कलीग जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के हैं, बुलियन इंडस्ट्री के, वो कह रहे हैं कि फिजिकल डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आई है इस तेज़ी के बाद। अब एक सवाल सचिन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनवरी से अब तक 25% से ज़्यादा दाम बढ़े हैं गोल्ड के, ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान, मतलब इस ड्यूरेशन में, मतलब जनवरी से अब तक ओवरऑल डिमांड का ट्रेंड क्या रहा है? मतलब जी 2 प्रकार का मैं आपको इम्पोर्टेंट एक वो दे पाऊंगा कि ज्वेलरी में डिमांड कम है, और ये हम इनफैक्ट हम लोग अपनी ग्लोबल डिमांड रिपोर्ट निकालते हैं, जो हम परसों उसको रिलीज कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल तब दे पाऊंगा, बिल्कुल डेसिमल पॉइंट के हिसाब से, कि कितना गिरावट है, क्या इंपॉर्टेंट उसमें रहा, किस वैल्यू पे काफी डिफरेंस रहा। लेकिन वित्तीय निवेशक को आप देखें, एक बार मैं आपको ईटीएफ का बताऊं, तो ईटीएफ जो था, जो हमने शुरू किया था साल, तो करीब 58 टन का एयूएम था। वो आज की डेट में करीब 69 टन का एयूएम हो रहा है। राइट। तो उसमें काफी बढ़ोतरी देखी। तो एक वित्तीय निवेशक और एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर के दौर पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। और हमने फिजिकल जो बार एंड कॉइन उसमें भी ग्रोथ देखी है। लेकिन मैं एक्चुअली आपको फाइनल आंकड़े दे पाऊंगा परसों के दिन। ओके, ठीक बात है। अच्छा, हमें एक जानकारी और मिली है सूत्रों से सचिन जी, कि आपने एक और सर्वे कराया है जिसमें आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने की कोशिश की है कि ज्वेलरी की अलग अलग कैटेगरी की डिमांड किस तरीके से है। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि उसमें हम क्या डिमांड पैटर्न देख पा रहे हैं, क्या कंज्यूमर का बिहेवियर देख पा रहे हैं, कि कौन सी ज्वेलरी, किस तरह की ज्वेलरी पर ज़्यादा फोकस है कंज्यूमर का? नितिन जी, इसमें काफी डिटेल, ये भी हम आप परसों आपको पूरी डिटेल दे पाएंगे, लेकिन आपको बड़ा हाई लेवल बताता हूँ कि एक तो रीजनली काफी हमने फर्क देखा है कि साउथ का कंज्यूमर, ईस्ट का कंज्यूमर, वेस्ट का कंज्यूमर और नॉर्थ का कंज्यूमर किस तरह बिहेव कर रहा है। और एक जो हम लोग ये देख रहे थे, जो मेन हमारा मुद्दा था स्टडी करने का, कि एक एक इंक्लिनेशन लो कैरेटेज की तरफ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, वो हमने डेफिनेटली देखा है कि ऐसा कुछ नहीं देखा है। कंज्यूमर जरूर 22 से 18 कैरेट पे आया है, लेकिन 18 कैरेट के नीचे पे ऐसी कोई बहुत हमने खास सिग्निफिकेंट डिमांड अभी इंप्रूव नहीं देखी है। अगेन मैं बोलता हूँ कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्योर गोल्ड को लेने में काफी है। तो अभी आप देखेंगे कई सारे ज्वेलर्स हैं जो अगले 3 से 4 महीने में आपको 24 कैरेट की ज्वेलरी भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक कैरेटेज के तौर पे हमारा एक आउटकम निकला है कि प्योर गोल्ड से रिलेटेड, प्योर गोल्ड की तरफ ही कंज्यूमर इंक्लाइंड है। सर्टनली लाइट वेट का एक 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 आकलन चला है, लेकिन लाइट वेट में भी डेली वेयर को लेके काफी कंज्यूमर ये ले रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो लें उसे पहन पाए, उसे एंजॉय कर पाए, उससे यूज कर पाए। अच्छा सर, एक फीडबैक हमें ये भी मिल रहा है, मैं आपसे चूंकि आप ग्राउंड पर सर्वे कराते रहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ हमारे सवाल भी आते हैं हमारे पास, उनका वो कह रहे हैं कि जब गोल्ड के दाम इतनी तेज़ी से बढ़े हैं तो बहुत सारे लोग अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई फंक्शन है तो एक टोकन बाइंग कर ले रहे हैं, और बाकी वो सोच रहे हैं कि पैसे भी मैं कहीं और लगा दूँ, पार्क कर दूँ, जब गोल्ड के दाम गिर जाएंगे तब हम खरीदेंगे। ये भी सोच बहुत लोगों की हमने देखी है। क्या इस सोच में दम है, पहली बात? और दूसरी बात कि क्या जिन लोगों के मन में ये बात चल रही है कि गोल्ड का प्राइस कुछ नीचे की तरफ आकर स्टेबलाइज होगा, वो लोग सही हैं, उनको वेट करना चाहिए? हमने हमने हमेशा देखा है जब भी गोल्ड का दाम बढ़ता है,
कंज्यूमर जो ज्वेलरी का पर्टिकुलरली होता है वो वेट एंड वॉच करता है, एक चारों तरफ बैठ के थोड़ा देखते हैं कि भाई एक अगर वो सही हो जाए, एक एक स्थिर हो जाए, उसके बाद बाइंग हमने देखा हमेशा बढ़ती है। अभी के दौर पे जरूर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि प्राइस गिरेगा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि प्राइस 1 सवा लाख पहुंचेगा, 1.5 लाख पहुंचेगा। तो अगर आप कंज्यूमर को पूछें, अगर आप जो हमारा सर्वे रहा है उसमें यह है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, और एक बिलीफ है कि जो स्तंभ हैं जिनके बेसिस पे एक डिमांड और गोल्ड का प्राइस आगे वाकिफ होता है, वो स्ट्रांग है और गोल्ड के फेवर में है। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर डेफिनेटली वेट एंड वॉच कर रहा है, लेकिन एक अगर स्टेबिलिटी इस प्राइस पे आती है तो इस पे बाइंग होगी। ये एक बात है कि अगर मार्केट इसी भाव पर अगले कुछ दिनों तक स्टेबल रहता है, तब लोगों के मन में ये होगा कि शायद यहाँ से दाम और ना गिरे और फिर बाई। लेकिन चूंकि मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि बहुत अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि पहली बार डिफरेंट व्यू तो हमेशा रहते हैं, लेकिन इतने गैप के साथ डिफरेंट व्यू, मतलब बहुत लंबे वक्त के बाद, या यूँ कहें कि आप ये वन ऑफ ओकेजन है कि नीचे में $1900 के टारगेट भी आ रहे हैं, ऊपर में $6000 के टारगेट भी आ रहे हैं। तो बड़ा कंज्यूमर कई बार कंफ्यूज हो जाता है। बीच में देखिए खबर आई कि 56,000 आ जाएगा सोना, दुकानों पे भीड़ लग गई, ओल्ड गोल्ड सेल की भीड़ लग गई। फिर बाद में आया कि 1.25 लाख गोल्ड जाएगा, तो अलग ट्रेंड आ गया सामने। तो मतलब कंज्यूमर में भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अब हमें ये बताइए कि इस कंफ्यूजन का भी कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग पर या ज्वेलरी बाइंग पर? इन्वेस्टिंग बाइंग तो काफी बहुत स्ट्रांग चल रही है, और जैसे मैंने आपको इंडिया के ईटीएफ का बताया, अगर आप ग्लोबल ईटीएफ में थोड़ा आपको थोड़ी लाइट डालूं, तो पिछले साल में करीब 3.5 से $4.25 बिलियन का एक एयूएम बढ़ा था ग्लोबल ईटीएफ पे। इस साल में 2025 में जनवरी से अब तक में करीब $17.5 बिलियन इंक्रीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक वित्तीय निवेशक का काफी एक रुझान रहा है गोल्ड की तरफ। लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन था मृत्युंजय जी, कि ये जो कंफ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जाए, तो हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हम लोग ऐसा प्राइस प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलना चाहूंगा कि जो कोर स्तंभ हैं, जो कोर रीजंस हैं जिनकी वजह से गोल्ड के दाम को इम्पैक्ट होता है, वो बहुत फेवर में है गोल्ड के। जियो पॉलिटिक्स जो आपने काफी अपने पिछले प्लेटफॉर्म में काफी डिटेल में डिस्कस करा है, एक ट्रम्प का एक अमेरिका का जो एक जरिया चल रहा है, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स बाइंग काफी स्ट्रांग हो रही है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। आपको परसों मैं सारी डिटेल दे पाऊंगा। और एक नया जो ओपनिंग हमने देखी है वो है चाइना में इंश्योरेंस कंपनी और रिटायरमेंट फंड्स को अलाउ कर दिया गया है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, करीब 1%। वो 1% भी काफी अच्छी स्ट्रांग वैल्यू है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रांग पिलर ऑफ डिमांड एक आया है। तो मेरा ये सोचना कि अगर आप कोई बोले कि भी डिमांड इसका जो प्राइस है गोल्ड का करीब 50,000, 60,000, 70,000 आ जाए, तो वो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली जिन रीजंस की वजह से गोल्ड ऊपर या नीचे जाता है वो काफी फेवर में है गोल्ड के। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल गोल्ड के फेवर में है, और निश्चित तौर पर फेवर में थे तभी दाम इतने बढ़े। लेकिन मैं आपसे इसके दूसरे पक्ष पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा फंडामेंटल स्ट्रांग है, निश्चित तौर पर थे, हमने बैकग्राउंड देखा, लेकिन अब जो नए फंडामेंटल इमर्ज हो रहे हैं उसमें तस्वीर कुछ अलग होती हुई दिख रही है, पता नहीं वो कितनी होगी। देखिए, मतलब पहला सवाल सचिन जी ये है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में टैरिफ वार को लेकर टेंशन था, वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो उस तरह के हालात नहीं है, उसमें नरमी आई है। अमेरिका और चीन के बीच बातचीत की पहल होती हुई दिख रही है। अब बातचीत किस लेवल तक जाएगी ये भी आगे हमें पता चलेगा। तो एक वहां से नरमी के संकेत मिल रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट हमने गोल्ड पे देखा, इक्विटी मार्केट पे देखा। एक अमेरिका में सर्वे हुआ है सीबीएस ग्रुप का, जिसमें 69% लोग ये मानते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं है, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी नहीं है। जिस बयान पे और जिस वादे पे ट्रंप सत्ता में आए हैं उसी से वो पीछे हट रहे हैं, ये मेजोरिटी ऑफ द अमेरिकन का मानना है। अब इससे सिग्नल ये जा रहा है कि, और इस पर तुरंत जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया कि नहीं, हम काम कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए, हम टैरिफ वार को सॉफ्टन करने के लिए काम कर रहे हैं, चीन से बातचीत चल रही है, मतलब वो बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि आने वाले वक्त में टैरिफ वार को लेकर कुछ और पॉजिटिव खबर आएगी, मतलब नरमी के संकेत मिलेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वार को लेकर सुलह हो जाती है, दुनिया के बाकी देशों के साथ सुलह हो जाती है, तब क्या जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई थी, क्या उसी रफ्तार से गोल्ड नीचे नहीं आना चाहिए सर, या नीचे नहीं आएगा? धनंजय जी, हमारा सोचना ये है कि पहले तो गोल्ड को अगर आप देखें थोड़ा सा थोड़े एक लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखा जाए, तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग, एंड ये लॉन्ग टर्म व्यू के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में आपका बिल्कुल सही आकलन है कि चीन में और यूएस में बातचीत चालू होगी, और हमारा सोचना ये है कि ये सोल्यूशन निकले तो पूरे वर्ल्ड का अच्छा ही होएगा। लेकिन पॉइंट इसके ये कितना समय लगेगा, इसमें किस किस लेवल पे आती हैं ये चीजें अभी देखने वाली हैं।
लेकिन जो करंट मैं आपको बता रहा हूं, जो करंट फंडामेंटल जिसमें जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक मुद्दे को नहीं, अगर आप 4-5 चीजों को कलेक्टिवली देखें तो उसको छोटा परसेंटेज दें, लेकिन उसके अलावा एक वित्तीय निवेशक और आपका जो इंश्योरेंस बाइंग है, इन तीन को की फंडामेंटल अगर आप देखें तो उस हिसाब से एक मेरे को नहीं लगता कि एक बहुत छलांग मार के इसका प्राइस नीचे आना चाहिए। कुछ करेक्शन होगी तो वाकिफ है, कुछ होनी चाहिए और होए, और लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी फेवर में है। आखिरी सवाल सर, क्विकली फिर ब्रेक पे जाऊंगा। आपने कहा कि मिड टू लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड अच्छा दिख रहा है, तेज दिख रहा है, लेकिन क्या जो रफ्तार हमने पिछले 4-5 महीने में गोल्ड की देखी है या पिछले साल भर में गोल्ड की रफ्तार देखी है, क्या यही स्पीड आप देख रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि तेजी तो है लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, स्पीड कम होगी? नितिन जी, हमारा सोचना ये है कि थोड़ी रफ्तार अगर अगर थोड़ी कंट्रोल में रहे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। और हमारा सोचना ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में कि जैसे जो हमने काफी अप और डाउन स्पेकुलेशन के पॉइंट जरिए से, और एक एक सिंपल स्टेटमेंट निकलती थी यूएस की तरफ से तो $200 का इम्पैक्ट आ रहा था, वो शायद नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ सहमत हूं कि थोड़ा स्पीड ऊपर की या नीचे की थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अक्षय तृतीया से ठीक पहले बाजार का मूड माहौल हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बताने के लिए।